नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के इस लेक्चर नंबर 6 में, जो बेसिक मैथ के लिए चल रहा है कंटिन्यूसली। और अब आपको हम लोग इस सेक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितने की ज़रूरत है आपको फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए, तो उसकी बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट सेक्शन में हम लोग यही पॉइंट के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्कल और कॉनिक सेक्शन, इन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं, इन्हीं के इक्वेशंस और ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर वीवीआई भी लिखा है, ये इसीलिए क्योंकि अगर आप नीट के पैटर्न को एनालाइज कीजिएगा तो आप पाएंगे कि 5 में से एक क्वेश्चन, मतलब कि 20% कम से कम आपको क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। सो आप समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट कैसे हमें करना है यहाँ पर, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे 3 केसेस आएंगे इन 1 डायमेंशन, या इसी को आप समझ सकते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉमन सी बात है, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग देखेंगे इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब इन ए प्लेन, और फिर आप चाहें तो यहाँ पर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में भी आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसको 3 डायमेंशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पेस। तो स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो 1 डायमेंशन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है। तो ये जैसे कि हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको एक एक्सिस का नाम दे देते हैं। तो हम बोल देते हैं कि ये एक एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस में आप अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हमने कहा इसको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस तरफ अगर डायरेक्शन हो गया तो हम कहेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पर बीच में कहीं पर आप एक ओरिजिन पॉइंट ले सकते हैं, जिसके रिफरेंस में आपको पॉइंट को बताना होता है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन, जो एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको किसी दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा इसी स्ट्रेट लाइन पर। तो हम लोग जानते हैं कि ये 0 है, तो यहाँ पर कुछ नंबर लाइन्स इस तरह से 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव में आते हैं, और इस तरफ निगेटिव में -1 -2 -3 -4। ये सब बहुत बेसिक जानकारी है, मालूम है आपको। अब आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर हुआ, तो ये 4 पर रिप्रेजेंट हो गया। अभी इधर कहीं पर हुआ, ये -2 पर हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका, है ना। तो ये P पॉइंट है, कहाँ पर है वो 4 पर। ये Q पॉइंट है, ये कहाँ पर है, तो -2 पर, है ना। तो इस तरह से, तो आपको अगर एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हैं P हो गया 4 पर, और ये Q हो गया -2 पर। तो आपको एक ही, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, तो आपको एक ही कोऑर्डिनेट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रेट लाइन पर कुछ इस तरह की बात हो गई, है ना। तो ये चीज़ है। अगर इसी को हम लोग अब आ जाते हैं 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में क्या होगा कि हमने एक्स एक्सिस में तो ये ड्रॉ किया ही, अब क्या होगा, एक वाई एक्सिस में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब एक वर्टिकल लाइन होगा जो इससे परपेंडिकुलर बनाएगा। तो वो इसी तरह से यहीं पर ऊपर भी जाएगा, वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, तो हम इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे, और ये नीचे की तरफ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना। और इधर भी उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यही आपका ओरिजिन हो गया, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही है आपका ओरिजिन, है ना। अभी क्या होगा कि अभी आपको जो पॉइंट रिप्रेजेंट कराना है वो आपको एक प्लेन में या 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कराना है। इस पूरे बोर्ड पर कहीं भी दिखा सकते हैं। अब मान के चलिए जैसे मैंने यहाँ पे कहीं दिखाया, ठीक है, यहाँ पे कहीं दिखा दिया, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि आपको ये पॉइंट दिखाना है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ए।
तो ए पॉइंट कहाँ पर है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस 2 डायमेंशन में ए पॉइंट कहाँ पर है, इसको आपको बताना है ना। तो इसके लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको एक्स में कितना चलना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर डालें तो मान लीजिए हम आ गए यहाँ 3 पे, और उसके बाद इस y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालें तो मान लीजिए आ गए हम 5 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन से आप x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट आपको चलना पड़ेगा, और उसके बाद y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, चाहे तो आप इधर से चलो चाहे तो आप इधर से चलो, तो आपको कितने यूनिट चलने पड़ गए यहाँ पे 5 यूनिट्स। तो इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा, x वाले को शुरू में लिखेंगे 3 और y वाले को बाद में, तो 3,5। तो 3,5 हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट ए, है ना। 3,5 आप किसी को कहेंगे तो वो समझ जाएगा यहाँ ये पॉइंट हमको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। साथ ही ये भी बता दूं कि जैसे कि इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई से इतना जो भी बना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे इधर कोई पॉइंट होगा इस बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से, तो मान लीजिए एक पॉइंट हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने मान लीजिए कि ऐसा कुछ पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, जिसमें अगर आप निगेटिव एक्स में आओगे 4 यूनिट और इधर पॉजिटिव वाई में जाओगे 3 यूनिट, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। निगेटिव एक्स में आना है 4 यूनिट और पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में जाना है 3 यूनिट्स, तो पहुंच जाएंगे। तो इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, -4,3। ये हो गया बी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया ए का रिप्रेजेंटेशन, बी का रिप्रेजेंटेशन। तो स्ट्रेट लाइन पर हमने दिखाया था पी क्यू का रिप्रेजेंटेशन, और उसी तरह से इसको नीचे कर देते हैं, और उसी तरह से एक प्लेन में हो गया आपका ए और बी 2 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें अगर 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो फिर हमें एक और एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक्सिस कहलाता है जेड एक्सिस। तो वो नॉर्मली किस तरह से होगा, तो वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई हो गया, तो अब तीसरा एक्सिस ऐसा आना चाहिए जेड एक्सिस जो एक्स के भी परपेंडिकुलर हो और वाई के भी परपेंडिकुलर हो। इनफैक्ट कहा जाए तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक इस तरह का ऐसे लगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर ये हो गया, यहाँ पे ओरिजिन हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया इस तरह, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब ये पूरा इलाका जितना भी है ये सब क्या हो गया स्पेस में। अब आप चाहें तो स्पेस में किसी पॉइंट को दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसमें एक्स भी आएंगे, उसमें वाई भी आएगा और उसमें जेड भी आएगा, ठीक है। तो अब इस तरह के डायग्राम को डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड पे दिखा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग सिमेट्री से समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको 1D में दिखाना था, एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, सिर्फ 2D में दिखाना था 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, 3D में दिखाएंगे तो 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला होगा x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा y को और फिर तीसरा z को। तो वो हम लोग ऐसे ही वर्बली समझ लेंगे, अब वो उतना इंपॉर्टेंट फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। अभी इसमें आगे बढ़िए और मान लीजिए हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये जो हमने a ड्रॉ किया, b ड्रॉ किया, ये इनको ए बी, तो ए बी ए से लेके बी तक की दूरी क्या होगी ये निकालना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा और वो काफ़ी सिंपल भी है, समझने में भी आप समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो आप देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप गौर से देखो और मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, और फिर देख के बताओ मुझे कि ये डिस्टेंस कितना है। आपको डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बताना है। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। अगर मीटर में रखा हूँ तो 2 मीटर, सेंटीमीटर रखा हूँ तो 2 सेंटीमीटर, तो मैं फिलहाल 2 यूनिट्स कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इधर गए तो आप 3 यूनिट्स गए और इधर आए तो 4 यूनिट्स, तो 4 3 7, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा नहीं करना कि 3 प्लस एंड -4 तो -1 बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। 3 यूनिट्स यहाँ पे और 4 यूनिट्स यहाँ पे, तो कितने हो गए 7 यूनिट्स, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना हुआ है, तो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ए बी आप कह सकते हो, यहाँ पे ए बी की दूरी हो जाएगी रूट अंडर यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 + 49 मतलब
53, रूट अंडर 53, इतना यूनिट्स आपको आ गया इसका आंसर, है ना। तो ये तो आपने देखा कि भाई आपने डायग्राम इस तरह का ड्रॉ किया है तो आपको इस तरह से डिस्टेंस आए। अब इन जनरल अगर मैं कहूँ कि भाई एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, दूसरे का हो गया x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस बताइए, है ना। तो उसके लिए एक फार्मूला आ जाता है, आप देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी प्राप्त कर सकते थे, 3 और माइनस माइनस 4, तो कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर, और फिर उसी तरह से 5 माइनस 3, तो कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, है ना। दोनों का स्क्वायर करके कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस को स्क्वायर करके अगर सम करके रूट निकालते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। तो इसी को फॉर्मूले के रूप में हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग इतना अच्छे से नोट कर लें, फिर हम फॉर्मूला बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। तो 2 डायमेंशन के लिए अगर हम बात करेंगे या फिर उसी को प्लेन बोल लो, तो अगर P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, और Q हो गया दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, तो फिर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा PQ, दैट कैन बी रिटन एज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, मतलब क्या करने का, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, है ना, और ये रूट कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा। और सिमिलरली इन 3 डायमेंशन या स्पेस में आप देखिए तो आपके p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1, y1, z1, ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2, y2, z2। तो फिर यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट के डिफरेंस, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इन सब का रूट लास्ट में कर देना है, हो जाएगा, है ना। तो ये कहलाता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। सो वेरी इजी, आप एक एग्जांपल से इसको समझ लें। अब जैसे अगर आपको कहा जाए कि अगर P का कोऑर्डिनेट कहीं पर दिया हुआ है 2,5 हो गया, और Q का कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हुआ है 1,6 हो गया, तो हम आपसे पूछ सकते हैं बताइए फिर PQ क्या आएगा। तो बिना कुछ ड्रॉ किए आप फार्मूले को यूज करिए, निकल आएगा। तो रूट अंडर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो हो गया आपका 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। किसी से किसी को घटा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करना है आपको, तो फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस ए का होल स्क्वायर। खैर, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो ये भी 1 आ गया। सो ऑफ कोर्स दिस इज रूट 2, आंसर हो गया। ऐसे ही आपका अगर 3D में लेते हैं तो 1, 3, 5 मान लो p का कोऑर्डिनेट, और q का 2, 1, 7 मान लो। तो यहाँ पर अगर मैं PQ पूछ रहा हूँ तो डायरेक्ट बताएंगे। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सेम थिंग। सो ये हो गया रूट अंडर 9 विच कम्स टू 3, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है, इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा यहाँ पर आप देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबाउट सेक्शन फार्मूला कहलाता है। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैं देख रहा हूँ फिजिक्स में आपको जगह जगह सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो सेक्शन फार्मूला में क्या है, जैसे कि 2 पॉइंट हो गया P और Q, P के कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और x2 y2। तो मेनली आपको 2D में ही पढ़ना है, 3D का जरूरत बस कभी कभी पड़ेगा, तो 2D में ही आप सीखेंगे चीज़ों को। तो x1 y1 और x2 y2 आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए P और Q के, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट R हो गया, और जो क्या करता है, इस लाइन PQ को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर देता है। मतलब ये कहने का कि अगर आप PR डिवाइडेड बाई RQ, P से R की दूरी और R से Q की दूरी को अगर आप रेशियो में निकालोगे तो ये निकल के आ रहा है m/n। तो ऐसी स्थिति में आपको लर्न करना पड़ता है कि फिर इस ये जो आ रहा है ना, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ये सेक्शन फार्मूले के अनुसार x जो होता है आपको याद करना पड़ेगा, ये m वाला इसके साथ, मतलब mx2, फिर प्लस ये n वाला इसके साथ, मतलब n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ओके। एंड y कोऑर्डिनेट इसी तरह से m इंटू
y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो कुछ सवालों में हमने देखा है कि आपको इस सेक्शन फॉर्मूले को अगर इस्तेमाल करते हैं तो सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाता है ना, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो बस अच्छे से एक बार इसको नोट कर लेंगे और फिर हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं स्ट्रेट लाइन की तरफ, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसके रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन का जो आपको स्टडी करना है वो 2 डायमेंशन में ही सिर्फ स्टडी करना है। इसका जनरल इक्वेशन, ऐसे स्ट्रेट लाइन के 6 फॉर्म होते हैं लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही फॉर्म पढ़ना है, उन्हीं का यूज होगा। एक उसमें से जनरल फॉर्म कहलाता है, मतलब जनरल इक्वेशन में रिप्रेजेंट होगा, और दूसरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जो इसके बाद आएगा। तो जनरल इक्वेशन कैसे होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो लीनियर इक्वेशन, देखिए आप x और y हो गए वेरिएबल और a b c ये सब क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। x की पावर भी 1 आएगी, y की पावर भी 1 आएगी, तो जो भी वेरिएबल होगा उसके पावर क्या आने चाहिए, 1। देखते हैं कोई भी स्क्वायर नहीं है, कोई भी क्यू नहीं है, पावर 4 नहीं है, पावर हाफ नहीं है, क्या होना है, 1 होना है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए 1, तो उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए एंड बी ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली। एक साथ ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एक साथ ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, है ना। मतलब यहाँ भी जीरो जीरो अगर पुट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ सी मतलब कोई कांस्टेंट। आप 5 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर जीरो होना भी है ए और बी में से तो कोई एक ही होगा, दूसरा नॉन जीरो हो जाएगा, ओके। सी कभी भी जीरो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। खैर तो एग्जांपल के हिसाब से देखिए तो 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, पूरा पूरा मैच कर दिया। ए हो गया 2, बी हो गया 1, सी हो गया -1, ओके। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ए हो गया 1, बी हो गया 0 और सी हो गया 0, ठीक है, अलाउड है। उसी तरह से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो गया, a 0 हो गया, लेकिन b क्या हो गया, 1 हो गया, c क्या हो गया, -1 हो गया। ऐसा भी हो सकता है x 0, बताइए ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 1, बाकी b 0 c 0, अलाउड है। उसी तरह से y बराबर 0, तो ये सारे क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन के आपको इक्वेशंस हो गए, ठीक है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ जो हमने ये सब ड्रॉ किया है तो इनके ग्राफ को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन आया है, स्ट्रेट लाइन तो सारे हैं, लेकिन ये जो आया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर -2, x बराबर -2। इसका मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जाएगा जो x बराबर -2 से पास करेगा, है ना। इसको देखोगे तो y बराबर 1, y इक्वल टू 1, मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जाएगा, ओके। x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जाएगा जो 1 से पास करेगा, ओके, y एक्सिस वाले से। और ये x बराबर 0 मतलब y एक्सिस और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, ओके। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ नोट करके, इन जनरल 1 नंबर में लिखिएगा, इफ x इक्वल टू कोई कांस्टेंट जैसे a, जैसे यहाँ पे x बराबर -2 आ गया तो उसी को आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ x इक्वल टू a then it represents a straight line parallel to क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर समथिंग दिया हुआ है ना, तो पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। x बराबर समथिंग दिया हुआ है तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, याद रखिएगा। और अगर y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, जैसे b दे रहा हूं, a भी रख सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई भी कांस्टेंट, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस, ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो वहां दिखेगा। और x बराबर 0, अब देखिए इसी में आ गया, x बराबर 0, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली में y एक्सिस ही हो गया, तो आप इसे कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ
y एक्सिस एंड सिमिलरली अगर y बराबर 0 लिख दो तो क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें अभी आप देखें, आगे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन, ओके, या जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा फॉर्म आएगा कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो भी बातें होंगी, डिटेल में बातें होंगी, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो लेक्चर नंबर 7 में आप उसकी स्ट्रेट लाइन की और भी बहुत सारी बातों को देखेंगे। यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो खाओ पियो मस्त रहो। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ये सब दबा दीजिए, ताकि जब भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और अब आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ओके, तो खाओ पियो मस्त रहो। ऑल द बेस्ट।